रिसेंटली रोहित शर्मा की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, उस पर जो है ना उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एतराज़ किया था कि एज़ अ बैट्समैन आप क्या 20-25 स्कोर से मुतासिर हैं, जो आप जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं चैंपियन ट्रॉफ़ी में। रोहित शर्मा पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना रिसेंट मैचेस में वो थी 15, 20, 40 के करीब, इससे ऊपर वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर जो है ना उन्होंने चैंपियन ट्रॉफ़ी के फाइनल में 76 स्कोर की इनिंग्स खेल करना अपना जवाब जो है ना वो पोस्ट के ज़रिए या ट्वीट्स के ज़रिए नहीं दिया, बल्कि परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। अपने मुखालिफिन को जवाब दिए अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर। और अगर हम इसी को कंपेयर करें पाकिस्तान के जो रिसेंटली जो सूरत हाल चल रही है बाबर आज़म की, क्योंकि उनका बैट नहीं चल रहा। हालांकि बाबर आज़म की यहाँ पर दाद बनती है, उन्होंने आज तक उन पर जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किए उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर उनके वालिद साहब का जो है ना वो पोस्ट आती है, तो वो एक अलहदा मामलात हैं। तो अभी हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। मतलब कि उस बंदे ने अभी तक अपनी टीम को 4 मेजर आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में पहुंचाया है, और उसमें से 2 इंडिया जीती है। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कप। पहली बार 2013 में इंडिया जो था ना वो चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुआ था, और अब जो है ना 12 सालों के बाद 2025 में इंडिया ने ये टाइटल उठा लिया। मतलब इसके बाद जो है ना जो कहा जा रहा था रोहित शर्मा का कि जी वो ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं किस बिना पर रिटायर हूँ। मतलब आप एज अ कैप्टन बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम से मैच विनिंग परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं और टाइटल्स जीत कर दे रहे हैं, तो वो किस बिना पर अपनी रिटायरमेंट दे। और अभी वो टिका हुआ है और कहते हैं कि मैं अभी ओडीआई फॉर्मेट में टिका हूँ और वो मैं जम कर खेलूँगा। इसके अलावा अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो बेहतरीन किस्म की उन्होंने पारी खेली 76 स्कोर की। और भैया बात जहाँ पर आती है ना वो ये है कि इंडिया वालों के पास कोई जादुई कोई चीज़ नहीं वो हिलाते हैं और जो है ना वो मैच जीत जाते हैं। वो खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। और वो क्या है, वो ये है कि पावर प्ले को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना, पावर प्ले में से स्कोर निकालना। उनका मेन यही होता है कि हमने पावर प्ले को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। 70, 80, 90 के करीब-करीब हमने स्कोर निकालने हैं, एंड देन लेटर ऑन जो है ना हम आराम से खेलेंगे, प्रेशर फ्री होकर खेलेंगे। जबकि पाकिस्तानी को अगर हम कंपेयर कर लें, इनका ये होता है कि अल्लाह-अल्लाह करके ना हमारी पावर प्ले में विकेटें बच जाएँ। आगे की आगे देखी जाएगी, इन 10 ओवर में पहले विकेटें बच जाएँ। विकेटें हमारी ना वो सलामत हो जाएँ, बच जाएँ हम किसी तरीके से। बल्कि रोहित शर्मा के अगर आप जाकर देखें, कल उन्होंने जिस तरह खेला है ना, उनकी 50 होती है पहले 10 ओवरों में। 10.1 ओवर में जाकर उनकी 50 होती है, तो मतलब उन्होंने मैक्सिमम स्कोर जो किए वो पावर प्ले में किए। एंड देन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने उसमें बयान भी किया कि हमारा यही मेन मोटो होता है कि हमने जो है ना पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना है। एंड देन पावर प्ले में उन्होंने कहा कि मैंने अच्छे स्कोर निकाले। एंड देन पावर प्ले के बाद मैंने कहा कि मैं एक लंबी इनिंग्स खेलूँ, लेकिन मुझ पर प्रेशर आया जिसकी बिना पर मैं आउट हो गया। तो मतलब कि एक 30 यार्ड का सर्कल है, आपने उसमें से बॉल को निकालना है, एंड देन आपको चौके छक्के मिल जाएंगे। क्योंकि ओडी क्रिकेट जो है ना इस वक्त बनाई जा रही है आईसीसी की जानिब से, इस पर नासिर हुसैन ने रिसेंटली इस पर एतराज़ किया कि आप जो है ना वो बॉलर्स को ओडी क्रिकेट में तबाह कर रहे हैं। वो कैसे, एक तो 10 ओवर में पहले आप जो ये पावर प्ले का सिस्टम बना दिए, ऑल प्लेयर जो है ना 30 यार्ड के सर्कल में होते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर्स आउटसाइड होते हैं। बॉलर आता है पहले ओवर में जो है ना प्रेशर बना कर जाता है, दूसरे ओवर में आता है वो चौके छक्के खा लेता है। वो जो प्रेशर बना होता है एक किस्म का वो ख़त्म हो जाता है। टी20 फॉर्मेट तो पहले ही चौकों छक्कों वाला था, वो तो पहले ही बैटिंग फ्रेंडली था। अब जो है ना आप ओडीआई को भी इस सीमित में लेकर जा रहे हैं, जो कि बॉलर्स के लिए अच्छा नहीं है। 50-60 की एवरेज के साथ हर बंदा खेल रहा है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो अभी भी अपनी जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ वापस नहीं आ रहे। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो 76 स्कोर उन्होंने मारे। और एज ए कैप्टन अगर 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी उन्होंने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। 597 स्कोर निकाले थे 11 मैचों में। इसमें अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी शामिल थी तब, और पाकिस्तान के खिलाफ 86 थे, इंग्लैंड के खिलाफ 87 थे, नीदरलैंड के खिलाफ 61 थे। तो मतलब वो लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी में थोड़ा शुरू के मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी बिना पर सुनील गावस्कर ने उन्हें कहा भी था, उन पर थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप जो है ना एज़ ए बैटर आप 20-25 स्कोर से क्या मुतमिन हैं कि आप इस लेवल के प्लेयर हैं?
आप इस पर इत्तेफाक करते हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाई और मुखालिफिन को अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर चुप करवाया। हालांकि बाबर आज़म की सिचुएशन भी इसी तरह की ही है। बाबर आज़म जो है ना वो स्कोर नहीं कर पा रहे। फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपके इस जगह पर टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। आपके पाँव का जो स्टैंस था वो पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा खुल चुका है। आप इस पर वर्क करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जाकर कोचेज़ पकड़ें, उनके साथ टाइम लगाएं, वर्क करें, देखें आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और फिर आप जो है ना खुद ब खुद आपके सामने परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो जाएगी। और कोई मतलब की नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही है ओडी क्रिकेट में कि आपने पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज़ करना है, एंड देन लेटर ऑन जो है ना मिडल ऑर्डर के लिए जो है ना आपने एक राह हमवार कर देनी। और बाबर आज़म इसी किस्म का प्लेयर है। बाबर आज़म जो प्लेयर है वो आकर इन एट 3 पर खेलने वाला प्लेयर है। ओपनर्स अगर अच्छा स्टार्ट दे दें, एंड देन लेटर ऑन बाबर आज़म एक प्लेयर है जो कि लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला प्लेयर है। लेकिन वो इस वक्त लैग कर रहा है अपने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। उससे कवर ड्राइव्स अच्छी नहीं खेल पा रहा, वो जो है एच देता है, आउट हो जाता है, स्पिनर उससे पर नहीं हो रहे, तो यहाँ पर वो लैग कर रहा है। इसके बरक्स रोहित शर्मा जो है ना, हालांकि र्यूमर्स उठ रहे थे कि ओडी क्रिकेट में वो ना वो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस रोहित शर्मा एज ए कैप्टन दे रहे हैं, देखें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30-40 स्कोर करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज ए कैप्टन अपनी टीम से परफॉर्मेंस निकलवाना ये भी अपने आप में एक बड़ी मतलब बात है कि आप एज अ कैप्टन जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके प्लेयर्स को आप साथ लेकर चल रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवा रहे हैं, स्पिनर से आप किस अच्छे तरीके से उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं। मतलब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल देखें, 38 ओवर स्पिनर से निकलवाए हैं, रोहित शर्मा ने स्पिनर से निकलवाए, और बेहतरीन किस्म में 7 में से 5 विकेट्स जो है ना वो स्पिनर्स की। तो जहाँ पर रोहित शर्मा की बात आती है एज अ कैप्टन, वो बेहतरीन किस्म कैप्टेंसी कर रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, और एज अ प्लेयर भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।